यही डाइस है, यही माइक है, यही राजेश भाई हैं और नीचे बहुत सारे नए लोग आए हैं। राजेश भाई शब्दों के जादूगर हैं। राजेश भाई ने शुरू में कहा कि ये जो 5 स्टार में आप सब लोग आते हैं, राजेश भाई के पास बहुत सारे लोगों के फोन भी आए कि वो लोग आना चाहते थे, लेकिन 5 स्टार की अपनी एक मर्यादा होती है, उसका एक डेकोरम होता है और वो चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम किसी स्टेडियम में हो, क्योंकि इस मंच का नाम भी चेतना है। मैं ये मानता हूं कि चेतना अब 5 स्टार से निकल करके सड़कों पे जाए। क्योंकि 5 स्टार में चेतना को जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 5 स्टार होटल के अंदर मुझ जैसे साधारण आदमी के नाम पर इतने धनाढ्य, इतने शिक्षित, इतने विद्वान लोग आए, तो ये समझ लीजिए कि क्रांति बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है। क्योंकि हम सब एक लंबे समय से समझते थे कि राष्ट्र की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना, ये कुछ बेरोजगार लोगों का काम है। ये जो लोग फालतू लोग घूमते रहते हैं, उन्हीं का काम है। बाकी सब लोगों का बहुत पैसा कमाना, बड़े मकान बनवाना, विदेशों में बच्चों को भेजना, ये उनका काम नहीं है। एक युद्ध जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक युद्ध जिसकी हम चर्चा करने से कतराते हैं, ये युद्ध आपके दरवाजे पे खड़ा है और इसको शब्दों के मायाजाल से, शायरी से, कविता से क्षणिक तौर पर आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन इस युद्ध को हर एक आदमी को जो जहां है, जिस स्थिति में है, जिस सामर्थ्य में है, उसे लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आज के इस मौके पर मैं राजेश भाई को निजी तौर पर धन्यवाद करता हूं और मुझे मेरे घर से लेकर के यहां तक लाए। ऐसे बेहतरीन इंसान भरत भूषण जी से भी, उनके प्रति भी मेरी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ उनसे पता चला और इस संस्था से जुड़े हुए तमाम सारे लोग जो इस राष्ट्र चेतना को चैतन्य करने में लगे हुए हैं, उन सबको भी मेरा बड़ा धन्यवाद। मैंने एक नाम सुना था, आप सब जानते हैं कि मेरी पैदाइश कहां की है। मन से कहा गया कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ है। आज पहली बार एक बुजुर्ग जो हमारे साथ बैठे थे, वो अभी नहीं है, चले गए। मैं उनका नाम बहुत सुनता था, डॉक्टर बजरंग लाल जी का। उनसे मौका मिला मुझे मिलने का और आपने मुझे इस लाला सीताराम गोयल स्मृति विख्यान माला का हिस्सा बनाया। तहे दिल से आपको धन्यवाद। ये वो समय है कि आप झूठ नहीं बोल सकते या कहें कि झूठ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमने पिछले
मोटे तौर पर 70 साल ले लें, इतना झूठ बोला है, इतना झूठ सुना है कि अब हमारी रगों में चला गया है कि हमारा शत्रु भी झूठ बोले तभी हम उसको अच्छा मानते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज भी धड़ल्ले से झूठ का व्यापार हो रहा है। आपने एक मोमेंटो के तौर पर भगवान राम की मूर्ति स्टेचू दी। मेरी निगाह या तो उस मिट्टी की बात है या उस संस्कृति की बात है, हमेशा एक दूर लक्ष्य के प्रति जाती है। मैं कभी सामने जो देखता हूं उसके बारे में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। जब आपने राम की मूर्ति दी, मुझे भी दी और लोगों को भी दी। राम की मूर्ति घर घर जाए, लेकिन राम की मूर्ति एक ही नहीं है। सवाल यह है कि कौन सी मूर्ति हम दे रहे हैं। राम की एक मूर्ति वो है जो आज दी गई, लेकिन मेरे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम वही राम हैं जिनका बायां पैर और बायां हाथ आगे है। मैं उसको आदर्श मानता हूं। मैं हाथ जोड़े हुए मुस्कुराते हुए राम को अपना आदर्श नहीं मानता। जब समाज परिस्थितियां थीं तब उनकी ये मुद्रा अच्छी लगती थी। किसी साथी ने बताया कि वो मंदिरों में कुछ काम कर रहे हैं, वहां पूजा भी कराई जाती है, आरती भी होती है। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मंदिरों में भगवान राम की कथा हो, खूब जोशो खरोश के साथ हो, लेकिन आप सबके सामने इसलिए कह रहा हूं कि यहां एक एक आदमी हजार हजार लोगों के बराबर है। इसलिए अगर आप मेरी बात का समर्थन करेंगे तो यह गिनती उतनी पहुंचेगी जिसकी हम इस स्टेडियम में परिकल्पना कर रहे हैं। यह भी ध्यान रखना है कि दुनिया में सारे काम भावुकता से नहीं होते हैं। इमोशनल होना इंसान की फितरत है, लेकिन इमोशनल होकर के हर बात का फैसला करना, निर्णय करना, यह सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए भगवान राम की कथा करिए। कथाकार बहुत हैं इस देश में, हर दिन एक कथाकार मुझे मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कथा करने वाले ऐसे लोगों का समर्थन करिए जो कथा को कथा की तरह सुनाएं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाएंगे, मेरी मां, बहनें, बेटियां, मेरे बुजुर्ग उस राम की कथा को सुनेंगे, और उस राम की कथा में काम कथा कहते कहते मौला भी आएगा और अली आएगा। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। इसकी इजाजत उन लोगों को नहीं दी जा सकती है। अगर किसी विषय को नहीं जानते हैं, किसी घटना को नहीं जानते हैं, किसी इतिहास को नहीं जानते हैं, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके भी एक्सपर्ट हो। जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसे सार्वजनिक तौर पे कहिए, भाई इस विषय के बारे में मैं नहीं जानता, लिहाजा मैं बोलना नहीं चाहता। कथाकार को, सनातनी हिंदू को कथा करनी है, किसी अली को और मौला को खुश नहीं करना है। अली कौन था ये पूछ लो तो नहीं पता होगा, मौला कौन था तो ये नहीं पता होगा, लेकिन हमें सबका दिल जीतना है। ये कथाकार के लिए नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लोगों के लिए है। छूटिए। सत्ताओं के अपनी मजबूरियां होती हैं, पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें हजार झूठ बोलने की भी इजाजत हो सकती है, लेकिन आम जीवन में एक कथाकार को एक डॉट बराबर भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। इसलिए हर एक को हमें भीड़ इकट्ठी करनी है, सबको अच्छा दिखना है। हम कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, यह हमें तय करना है।
एक लंबे समय की बीमारी से सनातनी हिंदू बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तब बहुत सारे लोग उसकी उस चेतना को ही समाप्त करने की कोशिश में दुगनी ताकत से लगे हैं। इसलिए आप ने अपने संगठन का नाम चेतना रखा है। तो आप जब चेतना पैदा करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ लोग उठ के कहें कि नहीं, ये अभी समय नहीं है पैदा करने का, मेरा कहना है अभी झूठ बोलने का समय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको कोई नई परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में इतने सारे काम हुए हैं, हमने कभी उसको अपना एजेंडा नहीं बनाया। इसलिए हम ऊपर ऊपर की सतही बातों के बारे में खूब चिल्लाते हैं, भारत माता की जय करते हैं, नारा लगाते हैं, बस फिर उसके बाद सो जाते हैं। वो मुद्दे हमारे समाज में, सनातनी समाज में किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने, दुनिया के किसी आदमी ने आपको नहीं बताया। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी हो गई हैं, अब वो यकायक आपको पता चल रही, तो आपको लगता है कि पहली प्रायोरिटी क्या है। हम दुनिया में एकमात्र समाज हैं कि हमको हर समय कपड़े पहनने, घर से निकलते वक्त, कहीं खड़े होते वक्त इस बात की चिंता रहती है कि हमारा जो शत्रु है, जो हमें शत्रु मानता है, उसका जब तक अनुमोदन नहीं मिलेगा तब तक मैं बहुत बड़ा हृदय का आदमी नहीं कहलाऊंगा। ये जो अनुमोदन की हमारी चिंता है, ये हमारी बीमारी की जड़ है।